हेलो प्यारे स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। तो स्वागत है आप सभी का। तो विशेषतः ये वीडियो जो कि विद्यार्थियों के लिए बनाई जा रही है, तो कक्षा 8 है और इसके साथ साथ में कक्षा 7, कक्षा 6 और 5 वाले भी स्टूडेंट भी देख सकते हैं। तो इसमें बेसिक जानकारियों के साथ साथ में हम कक्षा 8 की मैथ पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले बेसिक जानकारियाँ कुछ रहेंगी, तो आपका 10-15 मिनट बेसिक जानकारियों में जाएंगे। तो इसमें जो बच्चे 6, 7 और 5th वाले भी हैं तो वो भी देख सकते हैं। तो ये सभी के लिए रहेंगी बेसिक जानकारियाँ। और इसके बाद जो हम आगे बढ़ाएंगे आप, तो वो उसमें कक्षा 8 की विद्यार्थियों के लिए, जैसे कि आप थंबनेल में देख ही चुके होंगे, तो आप वहाँ पे लिखा ही होगा। ओके, तो आपको वहाँ से जो थंबनेल में दिखा होगा हम वही पढ़ाएंगे, लेकिन आपको सबसे पहले हम उसकी विशेषता अच्छी जानकारियाँ, मतलब आपको बेसिक जानकारियाँ जो होती हैं वो उनको हम बताएंगे। तो आपको हम बताने वाले हैं गुणनखंड, सार्व गुणनखंड के बारे में। तो सबसे पहले हम आपको गुणज, गुणनखंड और अभाज्य गुणनखंड की जानकारी देने वाले हैं। तो यदि आप जानने के सीखने के इच्छुक हैं तो आप तभी वीडियो में रुकेंगे। यदि आप नहीं इच्छुक हैं तो फिर हम आपको क्या कह सकते हैं, जबरदस्ती आपको हम रोक ही नहीं सकते, है ना। तो आप कट करके और आगे भी जा सकते हैं, वीडियो को डिसलाइक करने की ज़रूरत नहीं है। और यदि आप कुछ सीखते हैं, यदि सीखना चाहते हैं तो आप वीडियो में एंड तक रुक सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो मेरा जो आज की वीडियो में आपका टॉपिक है वो है सार्व गुणनखंड गुणज की, है ना। सार्व गुणनखंड की मुख्यतः है, लेकिन हम उसमें सार्व गुणनखंड से पहले हम गुणज जानेंगे, गुणज के बारे में, गुणज के बारे में। और दूसरी टॉपिक हमारी होगी क्या, गुणनखंड के बारे में, ठीक है। और तीसरी टॉपिक होगी आपकी अभाज्य गुणनखंड, क्या, अभाज्य गुणनखंड। तो चलिए इनके तीनों के बारे में हम जानते हैं विशेषता, और अच्छे तरीके से जानेंगे कि ये कैसे होते हैं, और इनमें जो कन्फ्यूजन है ना आपका, वो पूरा का पूरा आज इस वीडियो में क्लियर हो जाने वाला है। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो ये तो आप, मैं 100% कह सकता हूँ कि यदि आपने अच्छे से देखा इसको तो आपको ये कन्फर्म हो ही जाएगा। और यदि आपको मेरा साथ देना है, बस हो गया, आपको साथ देना है। चलिए, तो गुणज और अभाज्य गुणनखंड और अभाज्य गुणन। अब सबसे बात यहाँ अटकती है कि गुणनखंड और अभाज्य गुणनखंड दोनों एक ही नाम क्यों अलग अलग। ये पागल है सर जी का, है ये सर पागल है कि गुणनखंड और अभाज्य गुणनखंड दोनों अलग अलग, नहीं, ये दोनों चीज़ें अलग अलग होती ही हैं। क्या बच्चे क्या जानते हैं, यदि कोई बोल दिया गुणनखंड तो वो सिर्फ इतना जानेंगे पीएफ नाम जानते हैं उसका, बस हो गया पीएफ। नो, पीएफ नहीं, गुणनखंड और अभाज्य गुणनखंड दोनों अलग अलग हैं। तो आपको अपने दिमाग से हटा देना जो कुछ भी आप सीखे हैं, पहले आप सुन लीजिए, देख लीजिए। यदि आपको समझ में आता, लगता है कि हाँ कुछ ठीक ठाक है, तो आप इसको फिर नोट भी कर सकते हैं ना। तो चलिए, तो सबसे पहले आपकी टॉपिक है गुणज की। तो हम पहले आपको गुणज के बारे में समझाते हैं। गुणज, गुणज का मतलब होता है आपका पहाड़ा। गुणज का मतलब आपको क्या करना है, पहाड़ा, सिंपल सा, और कुछ नहीं। जब आपसे पूछा जाए कि आप 5 का गुणज बताइए, या लिख दिया गया कि 5 का गुणज लिखिए, 5 का प्रथम 5 गुणज, है ना, 5 के प्रथम 5 गुणज लिखना है आपको। तो आप क्या करोगे, ठीक है। चलिए, तो हम इसको क्या करते हैं कि 5 के आपको हम गुणज दिखाते हैं लिख के। तो गुणज का मतलब क्या, पहाड़ा। गुणज का मतलब क्या, पहाड़ा। तो आपको 5 का पहाड़ा लिख देना है। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 ते 15, 5 चौके 20 और 25, और ऐसे क्रम से जितने संख्या बोले, शुरू के 5 बोले तो आपको 1, 2, 3, 4, 5 लिखना है। 6 बोले तो 6 लिखना है। 7 बोला जाए तो आपको 35 तक जाना है। 8 बोले, जितनी संख्याएं बोले आपको उतने गुणज के हिसाब से आपको बढ़ते हुए चला जाना है, 5 जोड़ते हुए। 5 का ये गुणज हो जाएगा। इसी प्रकार से 3 का गुणज यदि आपको नहीं, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 पचे 15, 3 छंग 18, 3 सत्ते 21, 3 अठे 24, और ये आपका 27, 30। इस प्रकार से आपका क्रम से बढ़ते हुए अनंत, जहाँ तक आपको जरूरत होगी आपका वो गुणज हो जाएगा। ये पूरा आपका क्या होता है, गुणज होता है। ओके, तो गुणज के बारे में आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। इतना सरल है ये, लेकिन आपको डाउट नहीं होना चाहिए, है ना, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। मैं यही चाहता हूँ कि आपको कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। चलिए, इसके बाद आपका आता है गुणनखंड। तो चलिए देख लेते हैं गुणनखंड, ठीक है। अब गुणनखंड में क्या होता है भाई, गुणनखंड और अभाज्य गुणनखंड तो दोनों सेम ही हैं। नहीं भाई, है ना, ये सेम नहीं है, ये दोनों
अलग अलग हैं, तो गुणनखंड के बारे में सीखते हैं। तो चलिए गुणनखंड को देख लेते हैं। गुणनखंड, गुणज के बारे में नोट कर लिए, ठीक है। तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा इसको हम ऊपर से जानकारी देंगे तो थोड़ा आपको अच्छा रहेगा। चलिए देखिए इसको पहले। गुणनखंड है, गुणनखंड का मतलब ये कि जिस संख्या का हम गुणनखंड निकालें, जिस संख्या का गुणनखंड पता करना हो, क्या पता करना हो, समझिएगा मेरी बात को, मैं इसको एक्सप्लेन भी करूंगा, बताऊंगा आपको अच्छे से, करना हो तो, यानी जिस संख्या का गुणनखंड पता करना हो तो आप उसमें अलग अलग संख्या से भाग करो, अलग अलग संख्या से भाग करो, और जिस जिस संख्या से वो कट जाएगी वो उसका गुणनखंड कहलाएगा। वो उसका क्या कहलाएगा? गुणनखंड कहलाएगा। जिस संख्या का आपको गुणनखंड पता करना हो, उस संख्या में आप एक अंक से, यानी एक गिनती से 1 2 3 4 5 6 इनसे क्रम से एक एक संख्याओं से आप भाग करो, जिस जिस संख्या से कट जाएगी वही संख्या उस संख्या का गुणनखंड कहलाएगा। उस संख्या का क्या कहलाएगा? गुणनखंड। फिर से सुन लीजिए, जैसे हमें 30 का गुणनखंड का पता करना है, किसका? 30 का। तो मैं 30 में पहले 1 से भाग करूंगा, 1 से कट जाएगा, फिर मैं 2 से भाग करूंगा, 2 से भी कट जाएगा, 3 से करूंगा, 3 से भी कट जाएगा, लेकिन मैं 4 से करूंगा तो 4 सत्ते में 28 आता है, और 4 अठे के 32। क्या 4 के पहाड़ा में 30 आ रहा है? नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये आपका नहीं होगा। और 5 से 5 छक्के 30, 6 से 6 पंचे 30, 7 से नहीं होगा, 8 से देख लीजिए, 8 से भी नहीं होगा, 9 से तो ये भी नहीं होगा। तो अब आ जाता है आपका 10, 10 के बाद आपका आ जाएगा 15, और 15 के बाद आ जाएगा आपका 30। इतनी संख्याओं से ये जो 30 होता है ना, ये डिवाइड होता है, और यही 30 के क्या है? सभी के सभी यही इसकी गुणनखंड है। यही क्या है? 30 के गुणनखंड है। एक बार और हम आपको दिखा देते हैं, एक संख्या ले लेते हैं, आपको हम 50 लेके दिखा देते हैं। 50 को 1 से हम डिवाइड कर सकते हैं, 2 से कर सकते हैं, 3 से कर सकते हैं क्या? तो 3 से नहीं कर सकते, ठीक है। तो 3 नहीं होगा आपका, 4 से भी नहीं होगा, 5 से हो जाएगा, 6 से नहीं होगा। अब इसके बाद आपका ये 10 से होगा, 10 के बाद ये आपका जाएगा, इसके बाद आपका कितना? 25, और 25 के बाद आपका ये हो जाएगा क्या? 50। तो जिन संख्याओं से डिवाइड हो रहा है, देख सकते हैं आप, यहाँ 10 भी है, 25 भी है, 50 भी है। तो ये अभाज्य संख्या, अभाज्य श्रेणी नहीं है, ये आपकी अभाज्य संख्याएं नहीं है, ये आपकी भाज्य संख्याएं हैं, और अभाज्य संख्याएं भी इसमें शामिल होती हैं। तो जिन जिन संख्याओं से वो संख्या डिवाइड हो जाए, वो उस संख्या के आपके गुणनखंड कहलाते हैं, ठीक है। ये तो समझ में आ गया होगा, ना आया होगा तो हम आपको एक बार और समझाने की कोशिश कर लेंगे। तो चलिए हम आपको एक बार और समझा देते हैं। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे मैं ले लेता हूँ आपको 18 का ले लेते हैं, ठीक है, 18 का, ठीक है। 18 को देखिए, 18 कौन कौन डिवाइड करेगा? 1 2 3 4 से, 4 के टेबल में आता है क्या? अब डिवाइड करके देख लो, ठीक है। 4 नहीं आएगा, 5 इसमें भी नहीं आएगा, 6 में, जी हाँ, 6 3 18, 6 3 18, और इसके बाद 6 के बाद 9, 9 से 9 दूनी 18, और आगे देखें 12 दूना नहीं, 11 दूना नहीं, 22 हो जाता है ना। अब 18 कम 18, तो ये संख्याएं देख सकते हैं। यहाँ तक आपकी अभाज्य संख्याएं, ये आपकी दोनों अभाज्य संख्याएं, और ये आपकी प्राकृतिक संख्या, और इसके बाद ये आपका क्या हो जाता है? आपकी भाज्य संख्याएं। तो आप देख सकते हैं ये अभाज्य और भाज्य दोनों होती हैं, है ना। तो जिसमें केवल और केवल अभाज्य होगा वो आपका अभाज्य कहलाएगा। अभी उसके बारे में चर्चा करना बाकी है। ये आपका गुणनखंड हो गया, ठीक है। आपका ज़्यादा समय मैं नहीं लूंगा। अब चलते हैं हम आपके तीसरे नंबर में, यानी अभाज्य गुणनखंड की ओर। तो अभाज्य गुणनखंड आपका क्या होता है? ओके, तो अभाज्य गुणनखंड जो होता है वो बहुत ही सिंपल होता है, जिसे आप पीएफ कहते हैं। तो पीएफ इसे बस कहते हैं, ठीक है। पीएफ सिर्फ अभाज्य गुणनखंड को, इसको पीएफ है, पीएफ इसको हम नहीं बोलेंगे, इसको पीएफ हम नहीं बोलेंगे, ये रॉन्ग होगा और ये राइट होगा। तो अभाज्य संख्या के माध्यम से, जिस हम संख्याओं को के माध्यम से अभाज्य संख्या के द्वारा किया गया गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड कहलाता है। क्या? अभाज्य गुणनखंड कहलाता है।
तो ये देख सकते हैं आप, ठीक है। अब बात ये आती है कि अभाज्य संख्या क्या होती है। बहुत से बच्चों को, आप लोगों को पता नहीं होता, काफ़ी बच्चों को, कि अभाज्य संख्या क्या होती है। तो ध्यान दीजिएगा, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं, जैसे हम कोई संख्या लेते हैं आपकी शुरुआती में, सबसे छोटी और सबसे स्मॉल नंबर है आपकी अभाज्य संख्या। तो हम कैसे पता करेंगे, ये हम आपको बताने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, इसके गुणनखंड करने हैं। जैसे हमने अभी आपको गुणनखंड सिखाया, गुणनखंड हमने जैसे सिखाया था अभी, कौन कौन से संख्या से डिवाइड होगा, वैसे ही आपको इसको गुणनखंड करना है, ठीक है। तो चलिए करते हैं। तो 2 जो है, 2 किससे किससे डिवाइड होगी, तो हम पहले कहेंगे 1, सबसे पहले आपको 1 ही लेना है। 1 के बाद आप किससे, 2 के बाद आप 3 से करो 2 को डिवाइड, 3 से आप करो डिवाइड इसको 2 से सॉरी, होगा क्या, नहीं होगा, है ना। तो इसको डिवाइड किया कितनी संख्या, 2 संख्याओं से। कितनी संख्याओं से, 2 संख्या। एक आपका अकेले का एक हो गया और दूसरी 2 हो गई, ठीक है। 3 को देखते हैं चलिए करके। तो 3 को भी 1 करेगा, और कौन करेगा, 3 करेगा कि 2 करेगा, 2 तो करे नहीं, 3 करेगा। चलिए 4 को देखते हैं, 4 को, 4 से 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 से भी हो जाएगा 4, और 4 से भी हो जाएगा। तो 4 के लिए कितनी संख्या निकली, 1 2 3। लेकिन 3 और 2 के लिए देखें तो 1 और 2 ही आ रहे हैं, 1 2। लेकिन 4 वाले में 1 2 3 3। तो जिन संख्याओं के गुणनखंड 3 हो जाए, या 3 से ज़्यादा, मतलब 3 हो जाए और 3 से ज़्यादा, वो सभी आपकी भाज्य संख्या। और जिनके गुणनखंड केवल और केवल 2 संख्याएं निकले। 2 संख्याएं कौन, एक जिसका हम अभाज्य निकाल रहे हैं, अभाज्य गुणनखंड वो संख्या, और दूसरी 1। जैसे इसमें देख सकते हैं 3 में 3 का गुणनखंड किए तो 3 खुद आई, खुद की संख्या 3 निकल आई, और 3 के अलावा कौन, 1। तो ऐसी संख्या है जिसमें खुद की संख्या आ जाए और उसके साथ साथ में 1 आ जाए, वो संख्या हमारी अभाज्य संख्या होती है, ठीक है। खुद की संख्या और 1 आ जाए। जैसे आप 5 ले लीजिए, 5 में 1 रहेगा और कौन रहेगा, 5 रहेगा, 5 आपका ही 5 ही रहेगा। चलिए 21 ले लेते हैं, और बड़ी संख्या है। बोलेंगे सर आप छोटी संख्या लेके चल रहे हो, बड़ी संख्या लेके दिखाते हैं। 21 को देखो भाई, 21 को 1 के बाद आपका 3 7 21 होता है, 7 से 7 तरीक 21 होता है, और फिर इसके बाद आप 21 से कम 21 कर सकते हो। तो देखो भाई कितनी संख्याएं निकल रही हैं, 1 2 3 1, ये 4। ये अभाज्य संख्या है, नहीं, ये अभाज्य संख्या नहीं है। तो ये हो गया। अब इस तरह से आपको तो अभाज्य संख्या पता करना हो जाता है। इस तरह से आपको क्या पता करना हो जाता है, अभाज्य संख्या। तो आपकी अभाज्य संख्या हो गई 2 3 5 7 11 13 17 19 23। इस प्रकार से आपकी सीरीज चली जाती है। और इन्हीं अभाज्य संख्याओं के माध्यम से किया गया गुणनखंड, इन्हीं अभाज्य संख्याओं के माध्यम से किया गया गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड कहलाता है, जो ये आपका तीसरा नंबर का है। क्या, इन्हीं अभाज्य संख्याओं के माध्यम से किया गया गुणनखंड। आप लोग किए होंगे गुणनखंड, जैसे कोई भी संख्या आप ले लें, हम आपको दे देते हैं क्या, 36 दे देते हैं, सॉरी 36 में तो 2 से ही डिवाइड हो जाता है, हम आपको दे देते हैं क्या, 30 ही दे देते हैं। चलिए 30 को डिवाइड करते हैं, तो 2 से 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, और फिर क्या, 2 से तो डिवाइड होगा नहीं, तो अब क्या हम 2 से करेंगे, नहीं, 3 से, 3 5 जा 15। अब क्या, को 4 से तो करना चाहिए ना, तो 4 से नहीं करेंगे, 5 ले लेते हैं, तो 5 1 जा 5। तो इसमें देखें तो ये 2 है आपकी अभाज्य संख्या, 3 भी क्या है आपकी अभाज्य संख्या है कि नहीं है, ये आपकी ये भी अभाज्य संख्या है, ये भी अभाज्य संख्या है, और इसके साथ साथ में आप देख सकते हैं ये 5 भी। चलिए इसमें ना आपको समझ में, हम एक और एग्जांपल आपको देते हैं जल्दी से। चलिए हम आपको 70 दे देते हैं यहाँ पे, 70 2 से 2 पंचे 2 3 6 2 पंचे 10। फिर इसके बाद आप देखें 5 से कटेगा, 5 के बाद, सॉरी 5 ही मैं क्यों ले रहा हूँ, और बीच की संख्या 3 भी लेना चाहिए ना, 4 भी लेना चाहिए ना। भाई साहब आप करके देख लो, इसको डिवाइड होगा क्या, आप इसको करके देख लो, क्या दूसरी संख्या से डिवाइड हो रहा है क्या, नहीं होगा, है ना। तो हमने 5 ले लिया। अब 5 से 5 7 का 35, और 7 1 में 7। अब देखें यहाँ तो 2 आपकी क्या है, एक अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या सीरीज में है। 5 क्या है आपका, ये भी अभाज्य संख्या है। 7 क्या है आपका, ये भी अभाज्य संख्या है। अब भाई ये आपका सभी की सभी संख्या आपकी अभाज्य संख्या है, तो ये गुणनखंड क्या होगा आपका, अभाज्य गुणनखंड जो है। यानी आपका ये संख्या जो अभाज्य संख्याओं के द्वारा किया गया गुणनखंड होता है, वो आपका अभाज्य गुणनखंड होता है। ओके, तो इस तरह से आपको इसमें इतना ही एक्सप्लेन करना था। तो ये आपका हो जाता है गुणनखंड के बारे में। फिर हम नेक्स्ट आगे अब बढ़ेंगे सार्व गुणज और सार्व गुणनखंड के बारे में। ओके, तो चलिए इसको नोट कर लीजिए और देख लीजिए। अब हम आगे चलते हैं सार्व गुणनखंड और सार्व गुणज की ओर। ठीक है, तो वीडियो कैसी लग रही है थोड़ा कमेंट कर सकते हैं आप लोग, और मज़ा आ रहा है, सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक कर सकते हैं।
लाइक कीजिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता है तो हम भी आगे बढ़ें। और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए भाई नहीं कहूँगा मैं, यदि अच्छा लग रहा है, वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को बिंदास आप सब्सक्राइब कीजिए, नहीं अच्छा लग रहा है तो फिर क्यों लाल बटन में परेशान हो जाएंगे। ओके, तो अच्छा लग रहा है तो कीजिए भाई, हमें क्या, हमारा क्या नुकसान होने वाला है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब सार में शब्द आ गया आपका, ठीक है। तो सार मतलब यहाँ पे आपको क्या है, कॉमन, ठीक है, क्या कॉमन। तो कॉमन मतलब उभयनिष्ठ, क्या उभयनिष्ठ, वही होता है क्या आपका उभयनिष्ठ, मतलब वही आपका क्या सार्व, ठीक है। तो उभयनिष्ठ आपको निकालना है, ठीक है। चलिए, तो अब इसमें आपको उभयनिष्ठ संख्याएं ढूंढनी है, वही होगा आपका क्या सार्व। तो अब गुणज में आप सार्व शब्द लगा दो भाई, गुणज शब्द है ये आपका क्या, ये आपका हो गया गुणज। अब गुणज में हम लगा देते हैं सार्व, तो क्या बन जाता है सार्व गुणज। और गुणनखंड शब्द ले लेते हैं, क्या गुणनखंड, ठीक है। अब गुणनखंड में हम लगा देते हैं क्या शब्द, सार्व लगा देते हैं, तो क्या नाम हो जाता है उसका, सार्व गुणनखंड। तो सार्व गुणज और सार्व गुणनखंड। तो अब आपको हमने इस वीडियो में बता दिया कि पीछे की ओर कि गुणज क्या होता है और गुणनखंड क्या होता है, इसके बारे में तो आप सीख गए होंगे। अब चर्चा चलती है कि इस पूरे का मतलब क्या होगा, सार्व गुणज और सार्व गुणनखंड का मतलब। तो चलिए इनके बारे में भी हम अलग अलग तरह से डिस्कस करते हैं, सॉरी, ठीक है। तो चलिए गुणज, अब जैसे दो संख्याएं जो ये चीज़ें होती हैं, सार्व जो चीज़ें होती हैं वो दो अंकों के दो संख्याओं के मध्य में ही हम निकालते हैं। दो संख्याओं के बीच का कंपैरिजन करके तुलना है, मतलब दोनों में से देखना होता है उभयनिष्ठ, दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, दोनों में हमें क्या सेम दिख रहा है, वही आपका उभयनिष्ठ हो जाएगा। चलिए कुछ हम एग्जाम्पल आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे सार्व गुणज। तो हम बोलते हैं कि 3 और 5 के दो सार्व गुणज बताइए, दो सार्व गुणज बताइए या गुणज लिखिए। अब इसको हम कैसे करेंगे, ये मान लीजिए आपका प्रश्न हो गया। तो हमने बताया कि गुणज का मतलब क्या, पहाड़ा। तो आप सीधे आपको क्या करना है, 3 का गुणज लिखना है। क्या लिखना है, 3 का गुणज। तो चलिए लिख देते हैं। तो 3 का गुणज आपका 3, 6, 9, 12, 15, 18 और आपका 21, 24, इसके बाद 27 के बाद आपका आ गया क्या, 30 आ जाएगा। चलिए अब इसी प्रकार से 5 का भी लिख लीजिए, 5 का गुणज। तो जिन जिन संख्याओं का पूछे गुणज उनका आपको क्या लिख देना, गुणज, ठीक है। सार्व गुणज निकालना है तो पहले गुणज लिखना पड़ेगा। तो 5, 10, 15, 20, 25 एंड 30, 35, 40, ठीक है। उसमें अधिकतम 30 तक गया इसमें, ठीक है। अब हम बात आती है कि सार्व गुणज निकालना है, तो हमने तो ये क्या किया ये तो हमने 3 का गुणज और 5 का गुणज निकाल बैठे, नहीं हम सही कर रहे हैं। अब हमें निकालना क्या है, सार्व गुणज। तो सार्व गुणज बराबर आपको लिखना है, सार्व गुणज का मतलब यदि आप महत्तम समापवर्तक सीखे होंगे तो आपसे ये बहुत आसानी तरीके से समझ में आएगा, है ना। तो चलिए इसका मतलब ये कि जो दोनों में मिल जाए, सार्व का मतलब क्या, उभयनिष्ठ, यानी कॉमन करना है आपको। तो जो संख्या दोनों में दिख जाएगी वही आपकी सार्व उभयनिष्ठ यानी सार्व गुणज कहलाएगी। क्या गुणज, एक तो ये बात, ये गुणज हो गया पूरा। अब इनमें से कॉमन निकालना क्या हो जाएगा, सार्व यानी उभयनिष्ठ। तो उभयनिष्ठ गुणज पूछ रहा है भाई, क्या पूछ रहा है, उभयनिष्ठ गुणज, उभयनिष्ठ गुणज। चलिए तो गुणज आपने लिख लिया और उसमें से देख लीजिए को क्या क्या मिल रहा। तो हम यहाँ पे देखें तो 5 तो मिल नहीं रहा, 3, 5, 6 भी नहीं मिल रहा कहीं पे, 9 भी नहीं मिल रहा, 12 भी नहीं मिल रहा, 15, जी हाँ 15 मिल रहा है, 15 को लिख लीजिए। 18 भी नहीं मिल रहा, 21 वो भी नहीं है, 24 वो भी नहीं, 27 वो भी नहीं, जी 30 मिल गया। ये आप 30 यहाँ से देख सकते हो, 30 और 30। तो 3 और 5 का सार्व गुणज क्या है, 3 और 5 का सार्व गुणज क्या क्या है, तो आप लिख सकते हो 15 और क्या, ओके। तो 15 और क्या 30 है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर दे सकते हो। तो इस प्रकार से मेरे प्रिय भाइयों बहनों या साथियों, जो कोई भी आप सीख रहे हो देख रहे हो, तो आप सभी को बता दें इस तरह से आपका ये गुणज निकाला जाता है, ठीक है। ओके, तो आप इसको नोट कर लीजिए। और भी ऐसी संख्याएं होती हैं, और भी ऐसे गुणज आपको निकालना हो तो और आप इसी ट्रिक से इसी माध्यम से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है आपका क्या, सार्व गुणज। इसी प्रकार से आपको गुणनखंड भी करना होता है, ठीक है। तो चलिए उसके बारे में भी हम देख लेते हैं।
इसका एक और उदाहरण दे देते हैं ताकि आपको अच्छे से कंफर्म हो जाए, क्लियर हो जाए। तो जैसे हम ले लेते हैं 2 और 3 का, किसका 2 और 3 का। तो 2 का गुणज पहले आपको लिख लेना है, किसका 2 का गुणज लिखना है। तो चलिए 2 का गुणज हम लिखते हैं। 2 का गुणज 2 4 6 8 10 12 और 14 16 18 20 21 22 24 होता जाएगा। ऐसे 3 का गुणज, तो जितनी संख्याएं बोले आपको उतनी लिख देनी है, ठीक है। तो 3 का गुणज लिखते हैं 3 6 9 12 और इसके बाद 15, 15 के बाद आपका 18 और इसके बाद 18 के बाद आपका हो जाएगा क्या 21 और 24, इसमें और आगे तक जाएगी, बड़ी संख्या थोड़ी सी है। अब निकालना क्या है 2 और 3 का गुणज, तो लिख लेना है आपको, आता है 2 और 3 का सार्व गुणज। सार्व गुणज क्या क्या हो जाएगा, तो देखें तो दोनों में सेम 6 और 6 दोनों में दिख रहा है। और क्या दिख रहा है सेम, तो देखें तो 12 दिख रहा है और 18 और आगे चलेंगे तो 24 भी दिखेगा, ठीक है। जो कि इसमें संख्या आपकी 21 के बाद अब ये 24, तो ये भी दिखेगा आपका। तो इन संख्याओं को आपको लिख लेना। तो 6 12 18 24 ये आपका क्या है 2 और 3 का सार्व गुणज है। तो इस प्रकार से ये आपका हो जाता है क्या सार्व गुणज। चलिए इसको भी नोट कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं आगे। अब सार्व गुणनखंड, तो हम आपको बता दें सार्व गुणनखंड भी कैसे किया जाता है। ओके, तो सार्व गुणनखंड कैसे करते हैं। अभी तो ये बात चल रही थी गुणज का, अब क्या बात आ गई हमारी सार्व गुणनखंड। किसकी, सार्व गुणनखंड, ठीक है। तो अब बात आती है, तो जैसे हमने ले लिया 15 और ले लिया क्या 20, तो 15 का गुणनखंड आपको लिख देना है। सेम प्रोसेस में है, बस आपको गुणनखंड और गुणज का मतलब समझना है। क्या, गुणनखंड और गुणज का मतलब समझना है, बाकी का प्रोसेस आपका सेम मिलेगा, ठीक है। समझ रहे हैं ना। गुणज का मतलब पहाड़ा और गुणनखंड का मतलब अलग अलग संख्याओं से विभाजित, अलग अलग संख्याओं से विभाजित, वो आपका गुणनखंड हो गया। और पहाड़ा लिख देना आपका क्या होता है गुणज होता है। भैया कमेंट में आप बता सकते हो बिंदास, है ना, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो 15 का आप लिखेंगे कितना 1 2 से नहीं 3 से, जी हाँ। फिर 5 के बाद 15 ही आ जाएगा, है ना। क्या 5 से हो जाएगा, नहीं होगा, सॉरी 5 से तो हो जाएगा, फिर इसके बाद 15 ही आएगा। ओके, ये हो गया। 20 को करके देखते हैं, तो 1 2 3 से होगा क्या, नहीं। 4 से हो जाएगा, 5 से हो जाएगा, 6 नहीं, 10, इसके बाद आपका ये 20। देखें दोनों में क्या क्या दिख रहा है, दोनों में मेल करें यदि तो 1 और क्या 5 बस हो गया। तो हम क्या लिख देंगे इसका कि 15 और 20 का सार्व गुणनखंड, क्या सार्व गुणनखंड क्या क्या आएगा 1 और क्या 5। इस प्रकार से आपका आंसर हो जाता है। क्यों, मज़ा आया। यदि मज़ा आ रहा है, समझ में आ रहा है, सीख रहे हैं कुछ, तो भाई फिर अब देरी किस बात की। तब तो लाल बटन तो दब जानी चाहिए अब तक की, और ऑल पे भी क्लिक हो जाना चाहिए था। तो आशा करता हूँ कि आप ये सब कर लिए होंगे और लाइक भी किए होंगे, ताकि हमें अगली वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन हो सके हम। और ओके, आप बाकी तो आप समझ ही गए होंगे और अपने दोस्तों साथियों के साथ शेयर भी कर दें। तो ये रहा आपका सार्व गुणनखंड, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका सार्व गुणनखंड निकाला जाता है। और एग्जाम्पल लेना है तो ये आपका पहला एग्जाम्पल हो गया। दूसरा आप देख सकते हैं, दूसरा एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, जैसे कि 20 और 30 का ले लीजिए। 20 और 30 का ही ले लीजिए। तो 20 का हम लिखेंगे पहले 20 का गुणज, सॉरी गुणनखंड। 20 का गुणनखंड लिख लेते हैं। चलिए 20 का गुणनखंड 1 2 4 5 और 10 एंड 20 ये हो जाएगा। इतनी संख्याएं जो है आपको 20 से डिवाइड होंगी, 20 डिवाइड करेगा इतनी संख्या 20 को। और 30 का देख लेते हैं, तो 30 का गुणनखंड, 30 का गुणनखंड आपका क्या 1 2 3 और इसके बाद आपका 5 और 6 10 15 एंड 30। भाई दोनों में देखिए सेम क्या दिख रहा है आपको। यहाँ पे तो आपको 1 दिखेगा, 2 भी दिखेगा और 5 दिखेगा। दोनों में सेम प्रोसेस है। 5 भी दिख रहा होगा,
है ना। और 5 के साथ साथ में आपको अब क्या हो गया, इतने ही मिल रहे हैं। तो इतनी संख्याएं आपको मिल गई तो ये आपके क्या हो जाते हैं, सार्वगुणक हो जाते हैं, सॉरी सार्वगुणनखंड हो जाते हैं, है ना। तो आप लिख सकते हैं, आता है 20 और 30 का सार्वगुणनखंड कितना, भाई आपको लिख देना कितने कितने हैं, 1 है, 2 है और 5 है। इस प्रकार से आपका आंसर हो जाता है। चलिए तो इसको आप नोट कर लीजिए। आई होप कि आप बहुत अच्छे तरीके से सीख गए होंगे। ओके, यदि नहीं सीख पाए हैं तो जो गलतियां होंगी तो उनके लिए हम आपसे क्षमा चाहेंगे और अपनी गलती सुधारने का अवसर चाहेंगे। ओके, आप सभी का प्यार रहा तो और आगे ये ऐसे बढ़ाएंगे। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन को। होप कि आपको बहुत हेल्प मिली होगी, सीख गए होंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा यदि अच्छी लगी वीडियो, सेशन अच्छा लगा तो, और वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अगली वीडियो के साथ में, तब तक कि आप जहाँ जैसे भी हो मस्त रहो, मचाते रहो। टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।